Hi, are you an IPMET aspirant who is struggling in verbal ability and searching for a video where you can get best tips to boost your verbal ability scores? Then my friend, you have clicked on the correct video. Guys, this video gonna be very helpful for you, so don't skip any part of it, otherwise you won't be able to understand the things properly. So without wasting any further time, let's get straight into our video. भैया स्ट्रेटजी तो एक नंबर की थी, बट ये तो बता दो रिसोर्सेज कौन सी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। सो गाइज हमारी पहली स्ट्रैटेजी है हैव अ क्लोजर लुक इनटू योर सिलेबस। अगर मैं आपसे बोलूं आपको एक काम करना है तो आपका पहला सवाल होगा क्या काम करना है। ठीक कुछ इसी तरीके से आपका सिलेबस है। अगर मैं आपसे बोलूं आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आप पहले पूछोगे ना सिलेबस क्या है, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं मार्क्स लाऊंगा। तो आपको सिलेबस जानना पहले बहुत जरूरी है। अब आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपको देखना है कि यहाँ पे सबसे छोटे छोटे इजी टॉपिक्स कौन से हैं। पहले उन्हें सेलेक्ट करना है, उन्हें पढ़ना है और उसके बाद उनके मॉक्स देने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप इनके मॉक्स दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, फिर आप और तेजी से आगे बढ़ते हो। ठीक है, आप पहले स्टेप उठाओ, बेबी स्टेप्स उठाओगे, उसके बाद से फिर इंटरमीडिएट में जाओगे और फिर एडवांस हो जाओगे एंड मेरी बात मानो आप फोड़ कराओगे वर्बल एबिलिटी में। ठीक है, ये क्वांट्स की तरह नहीं है कि इतना टफ हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, पूरा दिन रात नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ना है आपको। सो पहला स्टेप आपका ये। दोस्तों बात करते हैं हमारी सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पे, जो होने वाली है इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। अब इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे आप बढ़ाओगे नॉवेल्स पढ़ के। ठीक है, आप बढ़ाओगे न्यूज़पेपर्स को पढ़ के, आप बढ़ाओगे आरसी सॉल्व करके। अब कैसे? देखो, जब आप नॉवेल्स पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, आपकी रीडिंग स्पीड धीरे धीरे एनहांस होगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको नए नए वोकैबुलरी के वर्ड्स मिलेंगे, आपकी स्पीड वहां भी इंक्रीज होगी। एंड इसके बाद जब आप आरसीज को सॉल्व करोगे तो यहां तो आप बोलोगे भैया यहां तो सॉल्व कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं आरसी में जो पैसेज दिया होता है आप उसे बिना पढ़े तो सॉल्व नहीं करोगे, आप उसे भी पढ़ोगे। अब देखो यार, इन चीजों को मैंने क्यों आपके इसके स्ट्रैटेजी में रखा है, इसलिए क्योंकि जब आप स्पीड में पढ़ते हो, ठीक है, आप जब कोई भी चीज पढ़ते हो तो क्या होता है, जैसे अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप जिम जाते हो, आप एक दिन 5 kg उठाते हो, फिर धीरे धीरे आप बूस्ट करते हो अपनी स्पीड को, अपनी पावर को, फिर आप क्या करते हो 7.5, फिर 10, 12.5, 15 करते करते आगे बढ़ते हो। तो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करोगे ऐसी छोटी छोटी चीजों से, नॉवेल्स पढ़ के, न्यूज़पेपर्स पढ़ के, तो उसके बाद आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और ये अल्टीमेटली आपके एग्जाम के दिन आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी पे, जो है चेक आउट द प्रीवियस एक्चुअल पेपर्स एंड गिव मॉक्स टू चेक वेयर यू एक्चुअली स्टैंड एंड डोंट गिव एक्सक्यूजेस लाइक आई हैवंट कंप्लीटेड द सिलेबस येट। देखो गाइस, ये प्रिपरेशन कभी किसी की भी पूरी नहीं होती है, इसीलिए बस शुरू हो जाओ। ठीक है भैया स्ट्रेटजी तो एक नंबर की थी, बट ये तो बता दो रिसोर्सेज कौन सी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो ठीक है यार, चलो अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअली में कौन से रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है। तो गाइस हमारी पहली बुक होने वाली है रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। देखो यार, आपको इस बुक में ग्रामर से रिलेटेड हर एक चीज मिल जाएगी जो आईपीमेट के एग्जाम में पूछी जाती है। सेकंड बुक है हमारी, जो हमारी इंग्लिश स्किल्स बढ़ाने के लिए, हमारी वोकैब को अच्छी करने वाली ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लिविस। एंड थर्ड नंबर पे जो हमारा रिसोर्स होने वाला है वो है एक एक्चुअल में एप्लीकेशन। यस गाइज, वो एक एप्लीकेशन है मोबाइल की और वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एप्लीकेशन। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इसके फीचर्स। इसमें आपको ईएसएल रीडिंग मिलती है, बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मिलते हैं, पैसेज कंप्लीशन मिलता है। गाइज ओवरऑल ये देखो यार, 250 प्लस टेस्ट आपको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड गाइज ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं प्ले स्टोर पे जा रहा था एंड मुझे मिल गया। इसका नाम है सिंपली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। आप प्ले स्टोर पे सर्च करना, बहुत यूजफुल ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम आराम से आपकी प्रिपरेशन होगी। बहुत सारे टेस्ट हैं, आप डेली दे सकते हो 1 से 2 टेस्ट। ओके अच्छा सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन। ये सब जो आपने बताया ये तो अच्छे से समझ में आ गया मुझे, बट सर मॉक देते टाइम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो क्या आप इस टॉपिक पे कोई टिप दे सकते हो प्लीज? दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो, तो चलो आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ इसके रिगार्डिंग। देखो गाइस, जब आप एग्जाम देने बैठते हो उसके पहले आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, वो सब नहीं मायने रखती हैं उस दिन, क्योंकि वो एक अलग दिन होता है, आपके अंदर एक अलग प्रेशर चल रहा होता है, आप नर्वस रहते हो। आपको करना क्या है, देखो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हम शुरू हो जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके। इंग्लिश की जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप इंग्लिश का पोर्शन खोलोगे, आप क्या करने लगते हो ना, आप सबसे पहले आ जाते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। और यही आपका एक सबसे गलत पॉइंट है जो आपके मार्क्स को कम करा देता है, आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। देखो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, हमारे दिमाग के जो दिमाग है ना हमारा, ये बेसिकली पता है क्या करता है, जब आप इसको लग्जरी दोगे, जब आप इसको टाइम दोगे तो ये आराम आराम से चीजों को करता
करता है, और जब आप इसको टाइम कम दोगे तो ये उसके हिसाब से खुद को मैनेज करता है। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा खुद को मैनेज कर लेता है। आप जैसी कंडीशन में इसको डालोगे तो आपको करना यह है कि स्टार्टिंग में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब आपके वोकैब के क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस, ठीक है, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, इन्हें आपको सबसे पहले करना है। ओके, जब ये सारे हो जाएंगे जल्दी जल्दी, ये सब छोटे क्वेश्चंस हैं, विद इन सेकंड्स हो जाते हैं। और देखो गाइस, आपको करना क्या है, आपको ना कुछ भी नहीं करना है, कोई भी तुक्का नहीं लगाना है, जितना आता है उतना करना। एंड उसके बाद से आप सीधे आओगे कहां पर, उसके बाद आप सीधे आओगे हमारे कहां पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप करोगे। इसके बाद अगर आप 2 से 3 मिनट भी बचा लेते हो खुद के लिए और आपके कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटेड गेस। ठीक है, अब कैलकुलेटेड गेस का मतलब क्या होता है, आप तुक्का तो मारोगे बट वो बहुत कैलकुलेटेड होगा। आप उसको सोचोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, और अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्यों कर रहा हूं। तो आप ये सब सोचोगे, और उसके बाद अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हो, सो प्लीज उसको मत टिक करना। नेगेटिव मार्किंग है, अगर देखो यार एक ही मार्क्स जाता है नेगेटिव में, बट एक्यूरेसी से इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रहे। सो गाइस यार, बस इतनी ही सी चीजें हैं जो आपकी वर्बल एबिलिटी के स्कोर्स को बहुत बड़े तरीके से बूस्ट देने वाली हैं। बस आप इन सबको फॉलो कर लो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑल सेट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन वर्बल एबिलिटी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो, और अगर आपके फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है गाइस, और देखो यार, हमारी भी एक सीरीज है आईपी मैट के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है गाइस, कोई पैसे आपको नहीं पे करने हैं, जो है 0 to Hero for आईपी मैट 2023। आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो, आपको फ्री लेक्चर्स, हमारी साइड से पर्सनल गाइडेंस, सारी चीजें मिलेंगी। आपको करना सिंपली ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस, दैट इज इट। सो गाइस, आई होप सब कुछ आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।